हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 आपका जो आपका लाइट चैप्टर उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो आपका कल बोर्ड एग्जाम होने वाला है 21 फरवरी के लिए, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा, लेंस बनाने के लिए जल का भी यूज करते हैं, कांच का भी करते हैं, प्लास्टिक का भी करते हैं, लेकिन मिट्टी का नहीं करते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना स्थिति आभासी, सीधा एवं बिंब से बड़ा पाए जाने वाले वस्तु की होनी चाहिए। कहाँ पे वस्तु होना चाहिए? तो याद रखिएगा, जो आपका दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के यदि बीच में होगा तो स्थिति जो आपका होगा आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा होगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखना होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 जो है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण और लेंस क्या होगा? तो याद रखिएगा प्लस 15 सेंटीमीटर है, तो याद रखिएगा आपको दोनों जो होगा उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों उत्तल हो जाएगा। लेकिन यही वाला जो मान लीजिए क्वेश्चन बोलता है -15 सेंटीमीटर है फोकस दूरी, तो क्या हो जाएगा? आपको दोनों अवतल हो जाता है उस टाइम। ठीक है ना, प्लस रहेगा तो दोनों उत्तल हो जाएगा, उत्तल लेंस भी हो जाएगा, उत्तल दर्पण भी हो जाएगा। यदि आपको माइनस में रहेगा तो अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़ा हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है तो कौन सा दर्पण है? तो ये भी आपका लॉलीपॉप क्वेश्चन हो जाएगा, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बोला जा रहा है, किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आपको फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लेना पसंद करिएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, 7 क्या बोल रहा है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो याद रखिएगा, फोकस दूरी जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होता है? आधा होता है, r/2 होता है, f बराबर r/2। तो क्या होगा? आधा होगा। आधा ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर 1 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलेगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो याद रखिएगा f बराबर r/2 होता है। या तो ये रिलेशन बोल सकते हैं, या तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो r बराबर क्या होगा? 2f होगा। दोनों में से जो ऑप्शन होगा वो मार्क दीजिएगा। तो यहाँ देखिए r बराबर 2f है, तो r बराबर 2f हम लोग ऑप्शन 1 मार्क के निकलते हैं। 8 नंबर तो हो गया। 9 नंबर देखिए, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि 32 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी फार्मूला क्या होता है? f बराबर r/2। r कितना है? तो 32 है। 32 को यदि आपको 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 1 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो याद रखिएगा सीधा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होगा? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होगा? आपका डायप्टर होगा। इसका जो सूत्र होता है वो P बराबर 1/f होता है। तो याद रखिएगा, फोकस दूरी होता है, लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, भाई 12 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, वाहनों के अग्रद्वीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, अग्रद्वीप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं सोलर कुकर में किस प्रकार का गोली दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें भी आपका अवतल दर्पण का ही किया जाता है। सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण का ही किया जाता है। लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध है? तो भैया P बराबर 1/f इसका रिलेशन है। आगे देखते हैं उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर, आगे नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर हमारे चैप्टर नंबर 11 जो है मानव नेत्र, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि हम लोग देखते हैं तो बोला मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस होता है हमारा आँख में। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो याद रखिए आँख के रंगीन भाग को हम लोग आइरिस बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 बोल रहा है मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिए उसको हम लोग दृष्टिपटल बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है, तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होता है। दूर बिंदु कितना होता है, तो याद रखिएगा अनंत होता है। आगे देखिए नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है नेत्र में। आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, तो मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितना होता है, अभी तुरंत बताया था अनंत होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा पुतली हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, तो याद रखिएगा आपको निकट दृष्टि दोष बोलेगा तो याद रखिएगा अवतल लेंस हो जाएगा, लेकिन यही दूर दृष्टि दोष बोलेगा तो याद रखिएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि देखते हैं बोल रहा है दूर दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं जरा दृष्टि दोषी हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा बाइफोकल लेंस आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है इन धनुष बनाने के लिए बनने का क्या कारण है, तो याद रखिएगा वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आगे देखते हैं 12 तारे का टिमटिमाना किस घटना को दर्शाता है, तो प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 तो हो गया 13 आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या बोल रहा है खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग होता है, तो लाल रंग का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा या फिर आपको सिलियरी पेशियों द्वारा या परितालिका द्वारा, तो याद रखिएगा सिलियरी पेशियों के द्वारा होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अब देखिए विद्युत जो चैप्टर है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दिखाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है, तो याद रखिएगा आपका एम्पियर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा V²/R हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है तो किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी और फिर बाद वाले पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो याद रखिए 1:4 बिल्कुल सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 4 में आइए। अब देखिए इसका शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो याद रखिए विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या यहाँ पर बोला जो विद्युत धारा के मात्रक का परिभाषा दीजिए तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा और एम्पियर किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह से उत्पन्न विद्युत को 1 एम्पियर कहते हैं। आगे देखिए उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है, तो याद रखिए सेल या बैटरी हो जाएगा। कौन सा पदार्थ विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है, तो चांदी हो जाएगा। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ होता है, तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है, तो पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है जो विभवांतर को किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना जरूरी है। आगे यदि चैप्टर देखते हैं तो हमारा चैप्टर नंबर 13 क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, तो याद रखिएगा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक है,
तो यहाँ तो हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 4 बोल रहा है किसी एसी जनित तथा डीसी जनित में एक मूलभूत अंतर है, क्या है अंतर। तो याद रखिए एसी जनित में सर्पी वाले होते हैं जबकि डीसी जनित में दिक् परिवर्तक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया लघु पतन का समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा बहुत अधिक बढ़ ही आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं विद्युत फ्यूज विद्युत धारा को किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिए वो उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत घंटे किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित किस पे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है विद्युन्मय तार किस रंग का होता है। तो लाल रंग का होता है। घरेलू पर विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो होता है वो क्या होता है आपको काला होता है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है 11 हो गया। 12 में आइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो फैराडे ने की। आगे ये देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की विद्युत धारा क्या होता है। तो चालक पर बल उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो याद रखिएगा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से किया जाता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।